नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम टू माय चैनल टॉक टू टैरो। मैं आ गई हूँ उन लोगों के लिए जिनका सन या मून साइन है लिब्रा, लेकर जुलाई मंथ की रीडिंग। तो देखते हैं कैसा रहने वाला है जुलाई का महीना आप लोगों के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर रीडिंग गाइज। उम्मीद करती हूँ ये महीना आपका बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा गुजरे। लेट्स सी यूनिवर्स आपके लिए क्या मैसेज भेजती है। जनरल रीडिंग है गाइस, सबसे रेजोनेट नहीं होगी जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, पर जिनसे भी हो आप मैसेजेस अकॉर्डिंगली ले लें। एस ऑफ पेंटिकल्स, वेरी गुड, काफी अच्छा कार्ड आया है पहला ही आपके लिए। फाइनेंशियल बेनिफिट, कोई नया करियर प्रोजेक्ट, कुछ नया आइडिया, क्रिएटिव आइडिया, बिजनेस आइडिया, ऐसा कुछ मुझे लग रहा है। 8 ऑफ कप्स है यहाँ पर। ओके, लव लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, वॉक अवे करने की सोच रहे हैं। क्यों भाई, ऐसा क्यों है? मेरे व्यूअर्स ज़्यादातर ऐसी एनर्जी में क्यों रहते हैं मुझे समझ नहीं आता, जबकि मैं इतना कहती हूँ पॉजिटिव रहिए, मैनिफेस्ट कीजिए, मेडिटेट कीजिए, फिर भी आप लोग पता नहीं क्यों मेरी बात नहीं सुनते। 4 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर। अच्छा, ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एक कार्ड और निकालने का मन कर रहा है मेरा। ओके, 2 निकल गए। 6 ऑफ कप्स एंड द चैरियट। ओके, अब तो ये अपने आप आए हैं तो मैं ले रही हूँ गाइस। आई विल टेल यू। अब मुझे समझ आया, बताती हूँ आपको क्या है। पहले मैं थोड़ा देख लूं कि आपको कार्ड्स दिख रहे हैं या नहीं। आप दिख रहे होंगे। तो आप लोग ये कह रहे हैं कि जिंदगी का एक हिस्सा तो खत्म है, विच इज लव लाइफ, जिससे हम परेशान हो गए हैं, वो कवे करने की सोच रहे हैं, ब्रेकअप करने की सोच रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हो रही, परेशान हो गए हैं। तो अब करियर को लेकर ही फोकस करेंगे हम। करियर में कुछ बहुत अच्छा करना है, सेव करना है, इन्वेस्ट करना है, अपने आइडियाज करियर के जो हैं वो मतलब किसी के साथ शेयर भी नहीं करने, सेविंग्स पे बहुत ध्यान दे रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, और काफ़ी एम्बिशियस तो आपका नेचर है ही, और आप चाहते हैं अंदर से, भूले नहीं हैं उसको जिससे प्यार करते हैं। और मुझे लगता है कि कोई चाइल्डहुड कनेक्शन है। अगर आप सिंगल नहीं है तो कमिटेड हैं, तो मैं कह रही हूँ बहुत साल से ये रिलेशनशिप चल रहा है। चाइल्डहुड स्वीट हार्ट्स हो सकते हैं, या अगर प्रपोज नहीं किया एक दूसरे को तो भी किसी को लाइक करते हैं आप, और बस कंट्रोल नहीं कर पाए उस रिलेशनशिप को। आपको लगा कि भाई हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं, और वो इंसान हमसे हो सकता है कमिट नहीं किया, उन्होंने आपको शादी के लिए नहीं राजी हो रहे हो, तो आपने सोचा कि अब छोड़ो, अब इस बारे में सोचना ही नहीं है। और अगर आप सिंगल हैं तो भी आपका ये है कि अभी इस बारे में कोई ध्यान नहीं देना। हालांकि आपके मन में कुछ है कि बचपन में जैसे आपने मैनिफेस्ट किया होगा, इमेजिन करा होगा कि ऐसा इंसान आए हमारी ज़िंदगी में, वैसा है, लेकिन उस तरफ कंफ्यूज रहते, कोई आप उस दिशा में कदम नहीं बढ़ाना चाहते। हो सकता है पेरेंट्स शादी के लिए कहते हो, पर आप कहते हो कि अभी नहीं, मन से चाहते भी होंगे और नहीं भी चाहते होंगे। मतलब यू आर लाइक कि पता नहीं, अभी करियर पे फोकस करना है सारा। और अगर आप लोग मैरिड हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो भी आपका फोकस अभी करियर पर है। हो सकता है मैरिड लाइफ में कुछ इश्यूज चल रहे हो आपके, जिनसे परेशान हो के आपने कह दिया कि अभी तो इन सारी बातों के बारे में हमें सोचना ही नहीं है। बहुत कोशिश कर ली रिकनसाइल करने की, लेकिन अभी सारा ध्यान करियर पर है, और मेमोरीज हैं आपके माइंड में, याद करते रहते हैं, चाहते भी हैं कि वो वक्त वापस आ जाए, कोशिश भी करते हैं रिकंसिलिएशन की, पर होता नहीं आपसे, या वहाँ से ही कोई इश्यूज आ जाते हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर जो हैं वो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस लग रहे हैं मुझे, वाटर साइन हो सकते हैं आपके पाइसेस, सॉरी पार्टनर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी मुझे लग रही है। ठीक है, चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। लेकिन गाइज मैं आपको बता दूं, जिंदगी ऐसे नहीं चलती, इतना नेगेटिव होके भी क्या फायदा। आज नहीं हो रही प्रॉब्लम सॉल्व, कोई बात नहीं, कुछ वक्त बाद हो जाएगी। वक्त हमेशा एक जैसा तो नहीं रहता। कॉम्प्रोमाइज जो आप करना नहीं चाहते होंगे मुझे लगता है, अगर मैरिड हैं और कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रही है तो ठीक है, और अगर कमिटेड हैं तो आपको लगता होगा कि वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाह रहे, लड़ाई चल रही है, बात नहीं हो रही, कुछ ऐसा लग रहा है मुझे तो। सेलिब्रेशन,
सप्रेशन, वही बात है, चाहते तो आप भी हैं कि सब ठीक हो जाए, लेकिन उस फीलिंग को सप्रेस करके बैठे हैं, दिखाएंगे नहीं। मन से आप चाहते हैं, लेकिन आपने अपने आप को बिजी कर रखा है। करेज, ये सोच के कि अगर हम अपने आप को बिजी कर लेंगे ना काम में तो ये सब याद नहीं आएगा, पर गैस ऐसा होता नहीं है अनफॉर्चुनेटली। आप कितना भी बिजी कर लें अपने आप को, इमोशंस को थोड़ी वो कर सकते हैं, टोटलिटी। हिम्मत सी टूट रही होगी आपकी शायद, चाहते तो हैं पर आपको समझ नहीं आता कैसे होगा सब कुछ ठीक। यू हैव गिवन अप, लव लाइफ को लेके बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गए हैं। और अगर आप मैरिड है ना, तो आपकी मैरिज में कुछ ऐसे इश्यूज चल रहे हैं कि आपको ऐसा लग रहा है कि भाई ठीक है, हमने तो, जैसे होता है ना कि कुछ लोग कभी कहते हैं हमने तो उनकी बात मान ली है, कॉम्प्रोमाइज कर लिया है, जो है ठीक है, या आपको ये है कि वो नहीं कॉम्प्रोमाइज करते तो जैसा भी है ठीक ही है, और आप ये बात उनसे बोलते भी नहीं होंगे, सप्रेस करके बैठे, किसी से बात नहीं कर रहे और हिम्मत नहीं कुछ करने की, तो सरेंडर कर रखा है, भगवान के भरोसे छोड़ा हुआ सब कुछ, यूनिवर्स के भरोसे, जो होगा देखा जाएगा। देखिए बुरी बात नहीं है ये, पर नेगेटिव होना बुरी बात है। यूनिवर्स के हाथ में छोड़िए, भगवान के हाथ में छोड़िए, लेकिन पॉजिटिव रह के छोड़िए ना, नेगेटिव रह के क्यों छोड़ा हुआ है। कैमल, परसीवर एंड यू विल ओवरकम योर प्रॉब्लम्स, यही तो मैं कह रही हूँ। प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाती हैं बशर्ते कि आप रुके ना। टॉवर, सॉलिड फाउंडेशन, सक्सेस विद एफर्ट। देखिए बहुत अच्छा कनेक्शन है आपका, सॉलिड फाउंडेशन है। वो भी हो सकता है आपसे बहुत प्यार करते हो, आप तो करते ही हैं, तो आप क्यों गिव अप वाले मोड में आ गए हैं। सब कुछ ठीक हो जाएगा ना एफर्ट के साथ, सक्सेस में। बैग, समथिंग इंपॉर्टेंट सच एज अ न्यू जॉब और अ रेज, तो हो सकता है, ये सबके लिए कह रही हूँ, सिंगल, कमिटेड, मैरिड, आपको फाइनेंशियल गेन कुछ हो सकता है इस महीने। की सक्सेसफुल आउटकम टू योर प्रॉब्लम्स, वेरी गुड। तो इस मंथ जो भी आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि और कोई प्रॉब्लम तो मुझे दिख नहीं रही है यहाँ पर, लव लाइफ या मैरिड लाइफ या जो भी है, मतलब अगर आपकी, मतलब आप सिंगल हैं तो नहीं, जैसे आप इस बारे में सोचना चाहते इस वक्त, करियर पे फोकस हैं, तो हो सकता है कि कोई आ जाए आपकी लाइफ में अगर आप सिंगल हैं तो, जो आपको काफ़ी अच्छा लगे। फॉक्स, श्रूडनेस एंड रिसोर्सफुलनेस स्पेशली इन बिजनेस। तो अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपको केयरफुल रहने के लिए कहा जा रहा है। हो सकता है आपका कोई कलीग आपके खिलाफ कॉन्स्पायर कर रहा हो और आपको पता ना हो, या कोई फ्रेंड हो। वॉल, मिसअंडरस्टैंडिंग, ओके, वही मैं बात कर रही थी, कलीग हो, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहा हो आपके बीच में, आपके और जो भी हैं आपके बॉस के बीच में या बाकी कलीग्स के बीच में, तो आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है इस मंथ। हैप्पीनेस, ठीक है, की और हैप्पीनेस आया है साथ में गाइज, आपको की टू हैप्पीनेस मिलने वाली है, जो भी प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगी। हो सकता है जो सिंगल है ना, उनके लिए मुझे लग रहा है आपकी लाइफ में कोई आने वाला है, जैसा आपने चाहा था बचपन से, जैसा मैनिफेस्ट किया था, जैसा सोचा था, वैसा इंसान आने वाला है। और एंड इस वक्त पर जब आप सोच रहे हैं कि कोई नहीं आएगा तो आ जाएगा। और जो ब्रेकअप करने की सोच रहे थे, कमिटेड हैं या सोच चुके हैं या बात नहीं कर रहे, हो सकता है आपकी बात हो जाए उनसे, वो आपको कॉल कर दें और उनके एटीट्यूड में आपको डिफरेंस लगे। यही मैं मैरिड लोगों के लिए भी कहूँगी। हो सकता है आपके पार्टनर का नेचर एकदम से आपको चेंज होता हुआ दिखे। वेल्थ, वेरी गुड, बैग भी आया है, वेल्थ भी आया है। करियर में आपके मुझे कोई ग्रोथ का वो लग रहा है, एक्सपेक्टेशन है मुझे, कोई प्रोजेक्ट वगैरह या कुछ इस तरह का। सक्सेस, ओके, वेल्थ, सक्सेस एंड हैप्पीनेस, तो बहुत ही अच्छे कार्ड्स हैं आपके लिए, बिल्कुल आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देख लेती हूँ कुछ और कार्ड्स। पहले मैं एनर्जी ऑरेकल से एनर्जी चेक करूँगी, उसके बाद और कार्ड्स भी देखेंगे। क्या है, केयरिंग कनेक्शंस, वाओ कितना अच्छा कार्ड आएगा। इस रिकन्सिलिएशन हो जाएगा आपका उनके साथ, थोड़ा वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, थोड़ा आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, ऐसा मुझे लगता है। ये महीना काफ़ी केयरिंग और लविंग सपोर्ट और ये सब आपको देने वाला है। मैन होल्डिंग अ कॉइन, ओके, आपके पार्टनर, अगर आप मेल हैं तो आपको काफ़ी रेज मिलेगा फाइनेंसिस में, और अगर आप फीमेल हैं तो आपके पार्टनर को मुझे लगता है फाइनेंशियल बेनिफिट मिले। और जो अभी तक, मतलब मैं मैरिज जिनकी हो रखी है उनकी बात कर रही हूँ, जो अनमैरिड हैं और किसी रिलेशनशिप में हैं और जो प्रॉब्लम चल रही है वॉक अवे करने की आप सोच रहे हैं, हो सकता है फाइनेंस को लेके ऐसा हो कि वो आपको कमिट नहीं कर रहे थे और इस महीने उनको कोई नया प्रोजेक्ट वगैरह मिल जाए जिससे वो आपको प्रपोज कर दें, इस वजह से आपको उनके एटीट्यूड में कोई चेंज लगे।
ठीक है, ऐसा तो हो सकता है ना गाइस। तो पॉजिटिव सोचिए। मैं देखती हूँ कुछ और कार्ड्स आपके लिए। ट्रूथ बी टोल्ड, ओके। तो आपको खुल के उनसे बात करनी चाहिए। हो सकता है बात करने से काफ़ी चीज़ें सॉल्व हो जाएं, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की हो। ओके, कार्ड अपने आप आया, मैं लूँगी। डीप नोइंग, ओके। इंट्यूशन पे भरोसा रखिए। ट्रूथ बी टोल्ड, देखिए यहाँ पे कार्ड आया था, मैं आपको बताती हूँ। मैनिपुलेशन वाला आया था ना, मिसअंडरस्टैंडिंग वाला, ये वॉल। हो सकता है आपके और आपके पार्टनर के बीच में और कुछ नहीं, सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग है। किसी थर्ड पर्सन ने जो क्रिएट कर दी किसी जेलेसी की वजह से, ऐसा भी तो होता है ना। तो आप बात करने की कोशिश कीजिए उनसे। देखिए अच्छी तरह जान लीजिए इंट्यूशन से अपनी, और उनसे बात भी करके अपने दिल की आवाज़ सुनिए कि प्रॉब्लम क्या है आप दोनों के बीच में। ऐसा ना हो कि आपका रिश्ता बेवजह टूट जाए, कोई बात भी नहीं है फिर भी इतना बड़ा इशू बन गया। ऐसा नहीं होना चाहिए ना गाइस। तो अगर ऐसा कुछ है, आप बात करके देखिए उनसे, पूछिए उन्हें आपसे क्या प्रॉब्लम है, आपको उनसे क्या प्रॉब्लम है, बैठ के मतलब सॉल्व करने की कोशिश कीजिए अपने डिफरेंसेस। चांस देखूंगी गाइस। ओके, वी हैव जस्टिस, लैडर, पोस्ट कार्ड, नेस्ट, bucket full of water, very good, pentacles, sun and anchor, ओके गाइस। देखिए एंकर आ गया है। रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी तो जरूर मिलेगी। जो अनमैरिड है उनकी शादी होने के चांसेस है। जस्टिस है यहाँ पर। हो सकता है सडन ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए। पेंटिकल्स है या स्टार, जो भी है इसको आप कंसिडर कर सकते हैं। मैं इसको स्टार की तरह देख रही हूँ, और पेंटिकल्स का साइन भी ऐसा ही होता है। तो आई वुड जस्ट से कि लक आपके साथ है। और अगर इसको टैरो के द स्टार वाला कार्ड देखे तो भी इट्स अ वेरी लकी चार्म, ओके। किस्मत आपका साथ जरूर देगी। फाइनेंसेस का ख्याल रखना है। भरी हुई बाल्टी को कैसे हम केयरफुली लेके जाते हैं ना ताकि पानी ना गिरे, बिल्कुल वैसा ही। एंकर है, स्टेबिलिटी जरूर मिलेगी रिलेशनशिप में। अगर मैरिड हैं तो आपका ब्रेकअप या कुछ ऐसा जो आप सोच रहे हैं वो रुक जाएगा। नेस्ट है यहाँ पे, इमोशनल सपोर्ट एंड कंफर्ट। पोस्ट कार्ड है, जरूर कोई बात जरूर होगी पार्टनर से आपकी। कम्युनिकेशन होगा, चाहे वो करें चाहे आप करें। टेलीफोनिक या कुछ ऐसा। यहाँ पे लैडर है, तो आपको करियर में ग्रोथ मिलेगी। फाइनेंसेस और करियर में ग्रोथ मिलेगी। सन है, जानते हैं ना आप टैरो में बेस्ट कार्ड सन का होता है, वो आ गया है। तो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है गाइस, लव लाइफ की भी और करियर से रिलेटेड भी। तो अगर आप कमिटेड हैं और बहुत वक्त से आपकी शादी नहीं हो रही थी, हो सकता है आपकी शादी हो जाए, वो आपको प्रपोज कर दें। और बिल्कुल आप होपलेस हो गए थे, अचानक से उनके बिहेवियर में आपको कोई चेंज दिख जाए। और अगर आप सिंगल हैं तो भी हो सकता है आपकी लाइफ में कोई ऐसा एंटर कर रहे जिससे आप शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार ही हो जाए और आपकी सारी थिंकिंग चेंज हो जाए। और मैरिड हैं तो भी हो सकता है कोई गुड न्यूज़ हो, प्रेगनेंसी वगैरह कुछ ऐसा, या आपकी फैमिली में कोई नया फंक्शन हो, कोई रेज हो। बट मुझे प्रेगनेंसी का लगता है क्योंकि सन है यहाँ पे। इट ऑल्सो सिम्बलाइजेज चिल्ड्रन व्हेन वी सी इन टैरो, ठीक है। तो या आई फील कि कुछ ना कुछ आपके लिए अच्छा होगा इस महीने आपके लिए। ओवरऑल आपकी रीडिंग अच्छी है। वैसे भी जस्टिस है यहाँ पर, तो आपके साथ जस्टिस ज़रूर होगा, चिंता मत कीजिए, सब कुछ अच्छा होगा। ये ग्रोथ लव लाइफ और फाइनेंसेस दोनों में मुझे दिखती है, ठीक है। अब मेरे पास आपके लिए है एक सरप्राइज, ठीक है। एंड ऑफ द वीडियो के लिए मैंने सोचा था कि मैं रखूंगी। देखते हैं कि वो सरप्राइज क्या है। ओके, वो सरप्राइज है ये। आप कहेंगे ये क्या है? दीज आर ऑरेकल पॉग्स। मैं इसको स्ट्राइकर से स्लैम करूंगी और फिर देखते हैं जो फ्लिप होंगे वो कितने और उनमें क्या मैसेज है आपके लिए। ओके गाइज, ऑल राइट। सो वी हैव ग्रो। आपको ये मैसेज दिया जा रहा है कि आपको ग्रो करना है, इमोशनली भी और फाइनेंशियली भी, स्पिरिचुअली भी, और आप ग्रो करेंगे इस मंथ। तो डेफिनेटली जो भी आपका भी स्टेज है ना, उससे आप आगे ही बढ़ेंगे, चाहे इमोशनली, चाहे फाइनेंशियली, चाहे मेंटली, जो भी है। मतलब अगर आपकी कोई मेंटल टर्मोइल चल रहा था, कोई इशू चल रहा था, वो सॉल्व हो जाएगा। अगर रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे थे वो भी सॉल्व हो जाएंगे, और फाइनेंशियली भी आप ग्रो करेंगे। ओके गाइस, तो उम्मीद करती हूँ ये क्यूट सी चीज़ आपको पसंद आई होगी। आपके लिए मैसेजेस चेक कर लेते हैं क्या है।
ग्रेट टीचर, लर्न फ्रॉम स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस। पास्ट में जितने भी आपके साथ ऐसी चीज़ें हुई होंगी, क्योंकि मुझे लग रहा है आप स्पिरिचुअली काफ़ी अट्यून्ड है, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री, हीलिंग, मेडिटेशन में बिलीव करते हैं, तो अपने अंदर से जवाब ढूंढिए। पास्ट में आपने कैसे ऐसी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व की थी वो देखिए आप, और आपको जवाब ज़रूर मिलेगा। स्प्रिंग, सी और सीड्स ग्रो। वाओ, यहाँ ग्रो आया है और यहाँ पर भी सी और सीड्स ग्रो आया है। तो डेफिनेटली जो भी आपने आज तक मेहनत की है उसका फल मिलेगा। जो आपने बीज बोए ना गाइस अच्छाई के, उनके पेड़ लगने का वक्त आ गया है। जो रिलेशनशिप आप चाहते थे कि ग्रो करे, ज़रूर करेगा। जो करियर आप जैसा चाहते थे, जिसमें जैसी ग्रोथ चाहते थे, ज़रूर मिलेगी। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग गाइस जुलाई मंथ की। अगर आपको पसंद आई हो ज़रूर मुझे बताइएगा, कमेंट करना ना भूलिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं जल्दी आऊँगी आपके लिए न्यू वीडियो लेके, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। लव यू ऑल, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।